हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। एंड हैप्पी रक्षाबंधन माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ, जिसमें हम चेकआउट करेंगे योर पार्टनर्स करंट एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर क्या होगी। आपके पर्सन आज आपके बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे, ये हम देखेंगे। और ये जो रीडिंग है ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, हो सकता है कि आपके साथ कनेक्ट ना करे। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी आज के दिन आपको लेकर क्या है भी या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आज हर कोई बिजी होगा। तो देख लेते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर क्या है। आपके पर्सन आपके बारे में सोच भी रहे हैं या फिर नहीं सोच रहे हैं। ये रीडिंग मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। तो वैसे तो मेरा मन नहीं था आज रीडिंग करने का, लेकिन मैंने उन लोगों के लिए रीडिंग बनाया है। जिस दिन मैं रीडिंग नहीं डालती हूँ, आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा वरीड होते हो, और एक लोग भी अगर परेशान हो रहे हैं तो फिर वो सही नहीं है। चलो देखते हैं क्या फीलिंग रहेगी आज की आपके पर्सन की आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी क्या है। आज की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स की। अब आप में से कुछ लोग, हो सकता है गाइज, इस रीडिंग को मे बी आप बहुत टाइम के बाद देखो, 6 महीने, 3 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल, ठीक है, आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। जिस दिन आप देखोगे ना उस दिन की एनर्जी होगी, नो मैटर आप ये रीडिंग को कब देख रहे हैं। ये रीडिंग आपके सामने उस टाइम पर आएगी जब आपके पार्टनर की एनर्जी ये होगी, या यूनिवर्स को आपको इससे कुछ गाइडेंस देना होगा, ठीक है। चलो, करेज, stress, the rebel, success, flowering, change, guidance, silence, ठीक है। नंबर 7, 3, 4, 6, 10, 8, 18, नंबर 9, नंबर 15, नंबर 17। ये नंबर्स यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। और राशि मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, सिंह राशि, लियो साइन, मेष राशि, एरीज साइन, टॉरस, वृषभ, कर्क, कर्क, कैंसर एंड कन्या, वर्गो, केप्रिकॉन, मकर, लीब्रा, तुला, जेमिनाई, एक्वेरियस, जेमिनाई, मिथुन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि, ठीक है, बता दिया मैंने शायद, ठीक है। तो यही नंबर्स मुझे दिख रहे हैं, ये नंबर्स और ये राशियां मुझे यहाँ पे दिखी है। नंबर्स को कैसे लेना है, आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, बर्थ डेट, जैसे 7 है या 14 है, या हो सकता है कि 15 है। तो वैसे ये नंबर्स को आप टोटल करके लोगे, जैसे कि 6 आया है तो 15 है किसी का तो 6 होगा, है ना। तो इस तरीके से, या टोटल नंबर भी कई बार होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का बर्थडे 4 तारीख को है और फरवरी में है, तो आप इसको टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। और वैसे ही टोटल ईयर को भी कैलकुलेट करते हैं तो भी उसका एक सिंगल डिजिट बनता है जो भाग्यांक का काम करता है, तो वो नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो नंबर निकल कर आया है। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट में जो दिख रहा है वो नंबर नहीं है, लेकिन इस तरह से आपके पर्सन का नंबर निकल कर आया है जो उनका भाग्यांक है, मूलांक है, ठीक है। अब मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ और समझते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आज के दिन की आपको लेकर क्या है। फर्स्ट वी हैव करेज का कार्ड, तो लेट्स सी करेज का कार्ड, करेज की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में करेज का कार्ड क्यों निकल कर आया है, करेज की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। करेज को प्लीज क्लैरिफाई, करेज की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 2 ऑफ कप्स और यहाँ पर है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड।
यार आज के दिन में आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साइड में ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन, डेफिनेटली हम जिससे प्यार करते हैं ना, कोई भी फेस्टिवल हो उसकी याद ज़्यादा आती है। जब घर पे खुशी का माहौल होता है ना, तो उसकी याद ज़्यादा आएगी, उसके बारे में आप ज़्यादा ज़्यादा सोचोगे और आप याद करोगे पुरानी पिछले टाइम पर उसके साथ क्या किया था, क्या नहीं किया था। मतलब होता है, ऐसा होता है कि भले ही ये जो दिन है ये भाई बहन का है, ये परिवार के साथ का है, लेकिन मुझे आपकी पर्सन की एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पर आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे याद करते हुए आपके पर्सन आपको दिख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली देख पा रही हूँ, इस व्यक्ति के अंदर, इस पर्सन के अंदर आपको कनेक्ट करने की करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है। पता नहीं पास्ट में ऐसा इन्होंने क्या किया है जिसके वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट की कुछ गलतियां हैं, पास्ट की कोई मिस्टेक है, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से ये आपको इस वक्त कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। द टावर, ओके, मैंने कहा ना, पास्ट की गलतियां हैं, तभी इंसान अगर गलत नहीं होता है तो वह सामने वाले से नहीं डरता है। इंसान अगर सही है तो उसको डर कभी भी नहीं लगेगा, किसी से भी उसको डर नहीं लगेगा। लेकिन जब इंसान गलत होता है तब उसको हर किसी से डर लगता है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न के लिए मैंने कार्ड लिया है द टावर, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हर्मिट का कार्ड निकल कर आया। टावर का कार्ड आप लोग, अगर जो लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं, इसका मतलब तो समझ ही चुके हो, लेकिन जो भी लोग नए हैं फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इसका मतलब क्या दिख रहा है। यहाँ पे टावर का कार्ड ऐसा एनर्जी रिप्रेजेंट करता है जो कि पास्ट में आपके साथ ये हो चुका है। क्यों उनके अंदर करेज नहीं है, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। आपके पार्टनर के अंदर ऐसा दिख रहा है, जब पास्ट में इन्होंने आपको धोखा दिया है या पास्ट में इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से ये इस वक्त आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से ये इस वक्त आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। जैसे धोखा देना, अचानक से रिश्ते को तोड़ देना, अचानक से दूर चले जाना, एकदम से बोलना कि अब रिश्ता नहीं रखना है, एकदम से फैमिली के प्रेशर में आ जाना। तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जिससे आप के साथ इनको अब नज़रें मिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हुई दिखाई दे रही है, या किसी और व्यक्ति को चुन लेना, किसी और इंसान को चुन लेना। ठीक है, तो आपके पार्टनर को इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि इसके वजह से ये आपको कनेक्ट करने की, आपके पास वापस आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेज का कार्ड निकल कर आया है। करेज क्या बताता है? हिम्मत को बता रहा है, हौसले को बता रहा है, स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। लेकिन ये हिम्मत इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, क्योंकि पास्ट में ये आपके साथ बुरा करके गए थे। पास्ट में इन्होंने जिस तरीके से ब्रेकअप किया है या जो कुछ भी मैंने बोला है, उसके वजह से ये आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसके वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको फेस नहीं कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड भी यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये दिखा रहा है कि जब आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे तब मे बी इस व्यक्ति को ऐसा फील नहीं हुआ था कि ये आपके बिना जो आज की डेट में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये चीज़ ऐसा महसूस करने वाले हैं आपके पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन आज की डेट में ना ऐसा दिख रहा है, या आज के दिन बहुत ज़्यादा अकेलेपन को महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको महसूस होगा। मुझे नहीं पता इनको ऐसा क्यों फील हो रहा है आज के दिन, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस का भी यहाँ पे कार्ड है। स्ट्रेस किस बात को लेकर है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स किस बात को लेकर स्ट्रेस में है, क्या है उनके स्ट्रेस का कारण, रीज़न कौन है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक कार्ड आ चुका है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है। तो स्ट्रेस का रीज़न यहाँ पर आप दिख रहे हो, इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, आपके साथ किए गई कुछ गलतियाँ यहाँ पे दिख रही है, जिसके वजह से ये व्यक्ति स्ट्रेस में दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पर एक्चुअली मैं जो देख पा रही हूँ ना, जो मैं डिकोड कर पा रही हूँ, सच कहूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे ना, आपके पार्टनर जो पास्ट में हो चुका है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं, क्योंकि इनको लगता है कि पास्ट में जो चीज़ें इन्होंने की है, जो हुआ है, वो इनको इस वक्त स्ट्रेस दे रहा है, वो इस वक्त इनको परेशान कर रहा है, परेशानी का इनका कारण बन रहा है। इसलिए पास्ट, मतलब इंसान को ना हमेशा एक्शंस ऐसे लेने चाहिए, कर्म ऐसा करना चाहिए जो आगे चलकर उस चीज़ का जब आपको फल मिलेगा या उस चीज़ का रिटर्न आपके पास आएगा तो आपको उस चीज़ को लेकर परेशान ना होना पड़े।
हर जगह से अपनी दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अगर आपके पार्टनर को ये लगा था कि ये दरवाजे बंद कर देंगे और आपके साथ रिश्ता नहीं रखेंगे क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, ये अहंकार था और आपको इनकी ज़रूरत है, तो ऐसा लग रहा है जैसे इनका अहंकार, इनका ईगो, इनका घमंड कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा है। मैं क्यों अहंकार कह रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर एम्पिरर का कार्ड निकला है। अब एक टाइम पे हो सकता है कि व्यक्ति इतने अहम में थे, इनको लगा था कि इनको तो ज़रूरत ही नहीं है आपकी, आप ही तो इनके पास आओगे। और रिबल का कार्ड यहाँ पे ऑलरेडी भी आ चुका है, ठीक है। ये रिबल का अगला कार्ड हम इसे ही क्लैरिफाई करेंगे। और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक से द एम्पिरर का कार्ड निकल कर आया है, सेम है, बस ओशो एंजन में उसका नाम अलग दे दिया गया है। तो इंसान को इतना अहंकार में नहीं आना चाहिए कि सामने वाले की आपकी ज़रूरत है, या सामने वाले को, अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जैसे कि मान लो आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हो, ठीक है, आपके दिल में इस व्यक्ति के लिए बहुत प्यार है। अब प्यार है, इस वजह से आप इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकते हो, लेकिन ये समझ लेना कि सामने वाले की कमज़ोरी है। मैं गलत भी करता रहूँ, सही भी करता रहूँ, तो भी ये इंसान मेरे पास आएगा। तो ये होता है फॉर ग्रांटेड लेना किसी को। और जब आपके पर्सन ने ऐसा फॉर ग्रांटेड आपको लिया, लेकिन अब इनको दिख रहा है कि नहीं, इनकी यही सबसे बड़ी गलती रही है कि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। तो आज की डेट में आपकी पर्सन को उस बात को लेकर स्ट्रेस हो रहा है कि अब ये कैसे करेंगे ठीक, या कैसे होगा सब कुछ सही, ओके। और यहाँ पे ना ऐसा भी दिख रहा है ये व्यक्ति इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड भी है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये कंफ्यूज्ड हो रहे हैं। कंफ्यूज्ड होना लाजमी भी है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में आता है तो स्ट्रेस का कारण कुछ हद तक कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि उसको रास्ता दिखाई नहीं देगा तो वो कंफ्यूज्ड होगा और स्ट्रेस में आएगा। तो ओवरऑल मुझे ये व्यक्ति आपको लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर स्ट्रेस में दिख रहे हैं। और रिश्ते में स्ट्रेस का कारण ही मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को आपके अंदर के बदलाव, आपके अंदर के चेंजेस, या इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है और आप उनके पास नहीं जा रहे हो क्योंकि उनका एक भ्रम था कि आप इनके पास आओगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं टूटा है, जिसके वजह से ये व्यक्ति स्ट्रेस में आते हुए दिख रहे हैं। द रेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई, द रेबल को प्लीज़ क्लैरिफाई। द रेबल को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस। आपके पर्सन आपके बारे में ये सोचते हुए भी दिख रहे हैं और ये मानते हैं, ये मानते हैं या मानती है आप बहुत ज़िद्दी पर्सन हो। आपके अंदर इतना ज़िद है कि अगर आप ज़िद पे आ जाओ तो इनका ज़िद फिर आपके सामने कुछ मतलब है ही नहीं। ये भी बहुत ज़िद्दी है, लेकिन इनको लगता है, ये मानते हैं कि अगर आप ज़िद पे आ जाओ तो आपके सामने इनका ज़िद जो है ना वो बहुत छोटा है। आप अगर ईगो पे आ जाओ तो इनसे बड़ा ईगो आपके अंदर, मतलब आपसे बड़ा ईगो उनके अंदर नहीं है। आपके पार्टनर को इस वजह से ऐसा लगता है कि आप इस वक्त ईगो में हो, आप इस वक्त वही उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी नहीं हो, तैयार नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल कर आया है जो कि बता रहा है विथ 2 ऑफ पेंटिकल्स, कॉम्प्रोमाइज़ करना, चीज़ों को बैलेंस करना, 50-50 करना, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं करूँ, ठीक है। ऐसे एडजस्टमेंट की एनर्जी में आप नहीं दिख रहे हो अपने पर्सन को। इनको ऐसा लग रहा है आप इस वक्त एकदम रेबल वाली एनर्जी में हो कि आप क्यों झुको, आप क्यों इनके पास जाओ। जैसे वो उन्होंने आपको ट्रीट किया था, एक्चुअली में आप इस व्यक्ति को वैसा ही कुछ ट्रीट कर रहे हो, ये चीज़ इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है। और इसी वजह से आप इनके साथ कोई भी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू वांट कि ये व्यक्ति आपके सामने आए, इसने अगर गलती करी तो ये व्यक्ति आपसे माफ़ी मांगे, आपके सामने झुके, या चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करे। अगर सामने वाले ने वॉक अवे किया है या आपने वॉक अवे किया है तो इसको क्यों किया है? अगर आपने वॉक अवे किया है तो क्यों किया? ऐसा तो नहीं कि आप इस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहते थे, आप रहना चाहते थे, लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वो सहयोग नहीं दे रहे थे आपको, ठीक है। वो कंक्लूजन आपको नहीं मिल रहा था, वो क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो आपने वॉक अवे किया। तो ये चीज़ अगर आपके पर्सन को नहीं समझ में आया तो आप चाहते हो कि ये चीज़ उनको समझ में आए। सक्सेस को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में। सक्सेस को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट, और यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, एक तो सक्सेस होना, ठीक है, इनको था कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, अपने घर वालों का नाम रोशन कर दूं, समाज में एक नाम बना लूं,
और आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट का भी यहाँ पर इशू दिखाई दे रहा है। इशू मतलब कि आप लोग अलग धर्म से, अलग रिलीजियस से, अलग कास्ट से हो सकते हो, इसके चांसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है सक्सेस की एनर्जी को जिसने क्लैरिफाई किया है। मतलब आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी में ये फीलिंग्स कुछ लोगों के पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा दिख रही है कि वो ना अपने परिवार को, अपने घर वालों को कुछ प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। मतलब वो इतना सक्सेसफुल हो जाना चाहते हैं कि उनकी फैमिली को प्राउड फील हो, उनकी फैमिली को मतलब एक गर्व महसूस हो। ठीक है, यस, ये आपके पर्सन की ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। अब ये प्राउड कैसे भी, मे बी कोई गवर्नमेंट जॉब को पाकर या कुछ ऐसा उन लोगों के लिए करके जिससे वो प्राउड फील करना चाहते हैं, प्राउड फील करवाना भी चाहते हैं। ठीक है, अपनी फैमिली को, अपने माता पिता को। और इस वक्त उन लोगों का मतलब जिनके पर्सन की एनर्जी मैंने बताई, उनका सिर्फ फोकस इस वक्त फैमिली, समाज, सोसाइटी, इस पे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लावरिंग को प्लीज़ क्लैरिफाई, फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे क्यों निकल कर आई है? फ्लावरिंग को क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक्चुअली में ना मुझे ये आपकी ही एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ये आपके इमोशंस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस ऐसे हैं, आप निकलना तो चाहते हो इस व्यक्ति के ख्यालों से, इस व्यक्ति के दिमाग से, बट आप निकल नहीं पा रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आप खुद देखोगे, मैंने गलत नहीं बोला है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपको जकड़ के रखी है। मतलब आप इस व्यक्ति के मोह से, इस व्यक्ति के प्यार से, इस व्यक्ति के साथ अटैचमेंट से आप खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कई बार आप ना, होता है हम इंसान अपने आप से ही कई बार झूठ बोलने की कोशिश करते हैं कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, या मुझे अब उसकी याद नहीं आती है। लेकिन कुछ तो आपके अंदर है जो अभी भी उस व्यक्ति से कनेक्ट कर रहा है आपको। चेंज को प्लीज क्लैरिफाई करें, क्या चेंज देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स, मेरे व्यूअर्स में क्या चेंज देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पर्सन, मेरे व्यूअर्स में। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, ओके। कन्या राशि बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपके पर्सन की, एसेंडेंट हो सकती है आपके पर्सन की। आपके पर्सन बेसिकली यहाँ पर ये दिख रहे हैं कि क्या चीज़ है जो आपको चेंज कर रही है, या किस चीज़ ने आपको बदल दिया है, किस चीज़ ने आपको चेंज कर दिया है। आपके पर्सन ये चीज़ जानना चाहते हैं, एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने चेंज किया है। क्या आपके दोस्तों ने आपको चेंज कर दिया है, या कोई आ चुका है आपके लाइफ में उसने आपको चेंज कर दिया है, या फिर मतलब होता ना कि समय के साथ इंसान बदल जाता है, चेंज हो जाता है, आपके नेचर में चेंज आ गया है, आपके हैबिट में चेंज आ गया है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये एनर्जी दिख रही है कि आपको किस चीज़ ने परिवर्तन किया, किस चीज़ ने चेंज किया है। वो ये चीज़ को जानना चाहते हैं, वो ये चीज़ को समझना चाहते हैं। गाइडेंस को प्लीज क्लैरिफाई, गाइडेंस को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड। जो रीडिंग हमने स्टार्ट करी थी यही कार्ड निकल कर आया था विद 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पर्सन ना क्योंकि हिम्मत नहीं है तो इसीलिए किसी के गाइडेंस से ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, किसी और की ये मदद लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि लोग अपने फ्रेंड्स की मदद लेते हैं, ठीक है, अपने दोस्तों की मदद लेते हैं, या किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेते हैं कि इस समय क्या करना चाहिए। जैसे मुझसे भी कई लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तो वो लोग भी जानना चाहते हैं कि अपनी रीडिंग में कि हमें क्या करना चाहिए इस वक्त, क्या हमें कनेक्ट करना चाहिए या हमें नहीं कनेक्ट करना चाहिए। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन के अंदर दिख रही है जहाँ पर वो किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, या किसी से गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। यस, एक्चुअली में मैं यही कहूँगी कि ये किसी से गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। अभी इन्होंने गाइडेंस किसी से लिया नहीं है। अभी गाइडेंस लेना ये किसी से भी हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर,
कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई साइकिक पर्सन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, या इनका इनर वॉइस खुद का हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिससे ये गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई, साइलेंस को प्लीज क्लैरिफाई। द स्टार, आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये जो साइलेंस आप दोनों के बीच में है इसको तोड़ दें। आपके पर्सन एक्चुअली में ये चाहते हैं कि आपके साइड से जो चुप्पी आ चुकी है वो चुप्पी खत्म हो जाए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस, आप एक्शन ले। आपके पर्सन आपके ईगो कहूँ या ये कहूँ कि आपके पर्सन आपको आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से बाहर निकालना चाहते हैं, जो आप बचा रहे हो इस वक्त। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप सब कुछ भूल कर इनसे बात कर लो या इनके पास आ जाओ, ठीक है। आप अपनी चुप्पी आप तोड़ दो, अपनी खामोशी जो आपकी है उसको आप तोड़ दो। तो ये व्यक्ति बेसिकली ये चाहते हैं। द स्टार का कार्ड है ना, स्टार का कार्ड ये बताता है विश को कि ये चाहत है, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच से ये विश, ये जो साइलेंस है ये ख़त्म हो जाए। ये विश मांग रहे हैं, ये होप कर रहे हैं। आपके पर्सन को अच्छा ये भी है कि एक उम्मीद है, एक होप है थोड़ा अभी भी कि आप इनसे जो अभी साइलेंस मेंटेन कर रहे हो, एक ना एक दिन आप ये चीज़ तोड़ोगे। आप एक ना एक दिन आपकी चुप्पी जो है ख़त्म हो जाएगी। थोड़े होपफुल है ये व्यक्ति। शायद एक टाइम पर आप दोनों के बीच में ये साइलेंस का दीवार टूट जाए, ये साइलेंस जो लगा हुआ है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की आज की एनर्जी आपको लेकर। चलो अब मैं कुछ लोगों के लिए कुछ मैसेजेस ले लेती हूँ, मतलब आपके पार्टनर के साइड से आपके लिए लव मैसेजेस लेते हैं और फिर रीडिंग को एंड करते हैं। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के आज के मैसेजेस क्या है? आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। ओके, तो आप में से किसी के पार्टनर होपलेस है कि शायद अब आप इनके पास वापस कभी नहीं आओगे। आई एम इन पेन, आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू। तो आपके पर्सन को आपके साइड से नेगेटिव वाइब्स मिल रही है, नहीं पता आप क्या कर रहे हो बट इनको मिल रही है। आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू। तो ये आपको शेयर नहीं कर सकते हैं किसी और के साथ। आई ट्राई टू कॉपी यू, तो आपके पर्सन आपको कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली को बोला है वो आपसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें आपकी केयर भी कितना करते हैं, ठीक है। आई क्राई ओवर यू, तो ये आपकी वजह से रो भी रहे हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, देख लो ये आपसे शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं। आई एनवी यू, आई थिंक यू आर लाइंग। आपके पर्सन को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हो। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो भाई इस व्यक्ति को हीलिंग की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपने पास के ट्रॉमा से, पास्ट लाइफ के पेन से नहीं निकल पाए हैं, जिसके वजह से ये प्यार नहीं कर पाते हैं, लव में इनको प्रॉब्लम होती है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।